हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं 38 इंच साइज सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने 2 फैब्रिक लिया है, एक अस्तर का है और एक प्लेन फैब्रिक है। सबसे पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा है सिंगल। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितनी आपकी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करें और इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ पे लेंथ है 14 इंच, उस पर 1 इंच प्लस करके मैंने 15 पे निशान लगाया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ करेंगे 7 इंच, 1.5 इंच माइनस करके 5.5 इंच पे मार्किंग करी है। 6 इंच आर्म होल के लिए लेंगे और निशान को सीधा करेंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। जितनी आपकी चेस्ट हो उसका फोर्थ लें, फोर्थ पार्ट करें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। चेस्ट है यहाँ पे 38, उसका फोर्थ होगा 9.5 इंच। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे वेस्ट पे हमें इसी तरह वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। वेस्ट है 32, उसका फोर्थ होगा 8 इंच और 1 इंच लिया है मैंने बैक पार्ट पे जो प्लेट डालते हैं उसके लिए, और 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इस निशान को हम आर्म होल से मिला देंगे। तो ये बैक पार्ट है। अब हमें ऊपर से शोल्डर डाउन करना है नेक की तरफ 1/2 इंच। यहाँ से आर्म होल भी डाउन करेंगे 1/2 इंच अंदर को, और जहाँ से हमने मार्किंग करी है वहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है ऐसे, और बैक आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करनी है। नेक विड्थ है 3 इंच और ये बैक पार्ट है तो लेंथ यहाँ पे है 10.5 इंच। यही निशान हम इस साइड भी लगा लेंगे 10.5 इंच पे, और दोनों निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें यहाँ पे राउंड शेप देना है। और अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। बैक पार्ट पे जो प्लेट डालते हैं उसके लिए 4.5 इंच पे, और इसकी लेंथ भी 4.5 इंच ही होगी। अब सेंटर लाइन से 1/2 इंच दोनों तरफ लेना है और निशान लगा लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट बहुत ही यूनिक पैटर्न है ये। यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे कोई भी प्लेट नहीं होती, सिर्फ कटिंग से ही हम पफ क्रिएट करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। बैक पार्ट को हम सेम कटिंग करनी है तो पेपर के ऊपर ऐसे रखा और सेम एज मार्किंग कर लेनी है। आप भी जब भी कटिंग करें इस तरह के पैटर्न यूज़ करें तो फिर पेपर कटिंग करने के बाद ही मेन फैब्रिक पर कट करें। इससे फैब्रिक भी बचता है और हमारा कपड़ा भी ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से मैंने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है। अब हम अंदर वाले निशान से 1 इंच पे मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। नेक विड्थ यहाँ पे फ्रंट पे मैं 3 इंच ले रही हूँ जितना बैक पे लिया था, और लेंथ यहाँ पे हमें लेना है 8 इंच। यहाँ पे हमें 8 इंच मार्किंग करनी है। इस साइड से भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को सीधा करेंगे। यहाँ पे हमें कर्व भी शेप देना है। और अब हम ऊपर से टेक्स्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे 10.5 इंच पे।
और इधर से मैंने मार्क लगाया है 4.25 इंच पे। ये लाइन हमें नीचे भी 4.25 इंच ही लेना है। इस तरह से पूरी लाइन सीधी करी। अब हमें 4.25 पे निशान लगाना है। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से 1 इंच नापना है और मार्किंग करनी है। अब हम ऊपर से जो टक्स पॉइंट है वहाँ से इस निशान को मिलाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि 4.25 ही आना चाहिए। तो ये 3 लाइन मैंने ड्रॉ करी, तीनों लाइन सेम मेजरमेंट की ही होनी चाहिए। देखिए मैंने लिख के भी दिखा दिया है 4.25। और इधर से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, डाउन मार्क करेंगे। और इधर से हमें बेल्ट नाप लेना है। डाउन मार्क पे 2.5 इंच आ रहा है और उधर से नापा तो 4.5 आ रहा है। बेल्ट का नाप हम ऐसे लिख लेंगे नाप के। और जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया उससे यहाँ पे ऐसे तिरछा मिलाना है। और अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे वेस्ट जितनी है आपकी, तो यहाँ पे 32 है तो उसका 4 पॉइंट तो आ रहा है यहाँ पे 8 इंच। लेकिन अभी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है तो 1.5 इंच मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया और ऊपर आर्म होल से मिला दिया। ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पार्ट छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप नाप के और एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। और अब हम टक्स पॉइंट वाले निशान को आर्म होल से मिला देंगे। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब कटिंग करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल से हम कटिंग करेंगे, अंदर वाले निशान से, क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है। और इसकी कटिंग आर्म होल तक कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट जहाँ पे लगाया था वहाँ पे कट लगाना है, तो हमें जोड़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। लेंथ पहले लेंगे 10.75 इंच, एक निशान और लगाएंगे। इधर से हम 4.5 इंच लेंगे और दूसरी तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से। और इस निशान को हमें तिरछा ले जाना है। और अब हम ऊपर 4.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे। इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो अब हम ये देखिए मैंने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम अस्तर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाली कटिंग आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देना होता है। तो बैक पार्ट को हम फुल साइड से कट करेंगे। मेरी तरफ कपड़े की फुल साइड है और दूसरी तरफ ओपन है। तो बेल्ट और बैक पार्ट को हम फुल साइड से ही कट करेंगे। बेल्ट भी हमारी ज्वाइंट होगी 1 पीस में। और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब यहाँ पे हमें नीचे मार्जिन देना है 0.75 इंच का, 1 इंच से थोड़ा सा कम। इस तरह से हमें मार्जिन देना है। और इसी तरह हमें इस पार्ट पे भी मार्जिन देना है नीचे की साइड में 0.75 इंच का, 1 पॉइंट से थोड़ा सा कम, 1 इंच से थोड़ा सा कम, इस तरह से। और बेल्ट को हमें बीच से फोल्ड साइड में कट करना है। तो जहाँ से फोल्ड साइड है उधर सेंटर बेल्ट का होना चाहिए। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे पार्ट रख लिए हैं। ये बैक पार्ट है और हम कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें आर्म होल नापना है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ेंगे और ऊपर शोल्डर से 1/2 इंच छोड़ेंगे जब हम शोल्डर जॉइंट करते हैं उसके लिए। फिर हम आर्म होल को इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 8.25 इंच। उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे
तो इस तरह से मैंने 8.75 इंच पे मार्क लगाया और सीधी लाइन कर ली। 2.5 इंच डाउन मार्क करके स्लीव का शेप दे दिया इस तरह से। यहाँ पे स्लीव की लंबाई है 5 इंच। इधर से हमें उतना ही लेना है जितना हमने पार्ट पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, 1.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। स्लीव राउंड नापेंगे, यहाँ पे 6 इंच है स्लीव राउंड, तो 2 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया और आर्म होल से मिला दिया। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। स्लीव को ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से स्लीव की कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं सारे पार्ट कट चुके हैं। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे कट करना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बैक पार्ट और बेल्ट दोनों सेंटर से अटैच होगी, तो बंद साइड से ही कट करना है और यहाँ पे हमें कोई भी मार्जिन नहीं देना है। इस तरह से मेरी कटिंग की वीडियो पूरी हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।